Basic concept of geology. This is the second episode of crystallography series. In very first episode, we have talked about motifs, unit cell, lattice, space lattice, and how a plane or a face of a crystal develop. In this video, we will discuss about symmetry elements of a crystal, symmetry operations, and the projection of a motifs on the equatorial planes. If you want to skip this video, please, you can. Before you skip, let me ask you few questions. The difference between symmetry element without translation and symmetry element with translation. What are symmetry elements and what are symmetry operations? Why a 5 axis and a 7 and a higher fold axis are not possible in crystalline material? And why bar 2 is equivalent to mirror plane? Okay, let's start with the video. वो क्या होता है सिमेट्री एलिमेंट विदाउट ट्रांसलेशन? प्यार से करेंगे, आराम से करेंगे और चीज़ों को समझ समझ के करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या होता है सिमेट्री एलिमेंट्स। तो सबसे पहले कि सिमेट्री होता क्या है? सिमेट्री मीन्स व्हाट? सिमेट्री मीन्स दैट वन से बिकम एग्जैक्टली लाइक अनदर व्हेन यू मूव इट सम वे। तो बेसिकली सिमेट्री उसको बोलते हैं कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब हम उसको मूव करते हैं या रोटेट करते हैं तो सेम तरह का फेस हमें एक बार से ज़्यादा बार दिखने को मिलता है। कितनी बार मिलेगा वो उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी के टर्म में, तो हम यहाँ क्रिस्टल से रिलेट करके उसको डील करने वाले हैं। तो आइए देखिए क्या कहता है पहला पॉइंट। द एक्सटर्नल शेप ऑफ अ वेल फॉर्म क्रिस्टल may reflect the presence or absence of symmetry. This morphological symmetry is referred to as point symmetry because it expresses how a motif is repeated about a point. Okay, तो इसका तो यहाँ हमने देखा कि हमारा की पॉइंट क्या है? वेल फॉर्म क्रिस्टल। तो सबसे पहले तो वेल फॉर्म क्रिस्टल होना चाहिए, उसी में हम सिमेट्री एलिमेंट्स को ढूंढेंगे, या उसमें प्रेजेंट होता है या ऑब्सेंस होता है, ये उसके डिपेंड करता है एक्सटर्नल शेप पे। और ये जो होते हैं सिमेट्री एलिमेंट, ये पॉइंट सिमेट्री बोला जाता है क्योंकि ये रिपीटेड अबाउट अ पॉइंट होता है। ओके, so this is easy. And the second point is geometric feature that expresses the symmetry of an order arrangement is known as the symmetry element. Okay. तो सिमेट्री एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं? रोटेशन होते हैं, या इसको आप रोटेशन एक्सिस भी बोल सकते हो, मिरर प्लेन्स होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री होते हैं, एंड रोटो इन्वर्जन होते हैं। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं और एक बार देखने के बाद ये आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे एक टर्म है सिमेट्री एलिमेंट, दूसरा होता है सिमेट्री ऑपरेशन। तो आइए वो देखते हैं सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, ऑफ रिफ्लेक्शन बाय अ मिरर एंड ऑफ इन्वर्जन अबाउट अ सेंटर पॉइंट आर रेफर एज अ सिमेट्री ऑपरेशन। मतलब सिंपल है, ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं इसके द्वारा जो भी होता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। ये मतलब कि सिमेट्री एलिमेंट इज अ नाउन, जबकि सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है? उसी नाउन का वर्ब हो गया, है ना, इसी को करते हैं। अभी क्या है कि आप देखोगे सिमेट्री एलिमेंट को कहीं कहीं डिफाइन किया जाता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग किया जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। ओके, तो ये आप जब किसी गाइड बुक को देखोगे, छोटे से बुक, छोटे बुक जिसमें कि ज़्यादा छोटे मीन्स की जिसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की होती है, तो सिमेट्री एलिमेंट सीधा आपको ये बताया हुआ होता है, जो कि एक तरह से सही है और सही नहीं भी है। ये देखते हैं कैसे। क्योंकि देखो अब ये तो होते हैं एलिमेंट्स हैं, जो आप कहते हैं ये एलिमेंट्स हैं। अब देखो जो ऑपरेशंस होते हैं ये क्या है? ऑपरेशंस हैं। ये सिमेट्री एलिमेंट्स ना होके सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। क्यों? देखो जब ये रोटेशन होगा, रोटेशन क्या होता है? किसी एक्सिस के अलोंग ही होता है, तो वहां से क्या आ जाता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाता है। अब मिरर प्लेन क्या है? वो प्लेन है ना, कोई भी मिरर प्लेन होगा तो वो प्लेन के अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो वहां से क्या बन के आता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और मिरर से क्या होता है? तो देखो वही पॉइंट है, यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन बाय अ मिरर। तो ये यही चीज है आपका, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाम दिखने में अलग है, लेकिन दोनों का जब डेफिनेशन पढ़ोगे आप, दोनों सेम ही है। ओके, अब है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या? वो पॉइंट के अराउंड होता है। कैसे होता है ये अभी हम डिटेल आगे करने वाले हैं। तो वो पॉइंट के अराउंड होता है, तो इन्वर्जन अबाउट अ सेंटर पॉइंट। ओके, तो वही है पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो ये एक ही चीजें हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं और सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो आइए बात करते हैं रोटेशन के बारे में। कोई क्रिस्टल रोटेशन शो करता है या नहीं करता है, वो कैसे पता करेंगे? तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये कहता क्या है। The presence of rotation is established by a rotating a motif, such as a specific crystal face, about an imaginary axis that intersect the crystal center. तो यहाँ
जो है दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एक तो मोटिव जो कि होगा स्पेसिफिक क्रिस्टल फेस होना चाहिए, एंड अबाउट एन इमेजनरी एक्सिस, जो एक्सिस होगा उसका इमेजनरी होगा, एंड दैट इंटरसेक्ट द क्रिस्टल सेंटर। तो क्रिस्टल के सेंटर होते हुए एक इमेजनरी लाइन जाएगी जिसको कि हम एक्सिस बोलेंगे उसका, उसके अराउंड जो है क्रिस्टल हमारा मूव करेगा, रोटेट करेगा। ओके फिर ये कहता है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, इज एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल अबाउट विच अ स्पेसिफिक क्रिस्टल फेस रिपीट इटसेल्फ। तो वो जो इमेजिनरी लाइन होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कब होगी, जब कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल फेस रिपीट्स होगा, इटसेल्फ को रिपीट करेगा अपने आप को, जब वो रिपीट करेगा उस लाइन के रोटेशन पे, तो उस लाइन को वो इमेजिनरी लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। आइए हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज ये आपका एक क्रिस्टल है जो कि क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे आसान यही ड्रॉ करना होता है, पर वो भी गलत ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इट्स ओके। सो दिस इज आवर क्यूब, लुक लाइक अ क्यूब, नॉट एग्जैक्टली क्यूब। सो ये हमारा सेंटर है, तो इसके थ्रू हमारा क्या हुआ, एक इमेजिनरी लाइन हमने पास किया। इस इमेजिनरी लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कब बोलेंगे, जब कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल फेस, मान लो कि ये स्पेसिफिक क्रिस्टल फेस अपने आप को आफ्टर रोटेशन रिपीट करेगा, तब ये लाइन जो होगी हमारा क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा ये। ओके ये अब क्या हुआ है कि ये क्रिस्टल फेस जो है कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन पे अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है। ओके अगर एक बार रिपीट कर रहा है तो वो ये केस होगा। ओके इस केस में क्या हो रहा है, देखो ये कोई मोटिफ है जो कि क्रिस्टल फेस हम मान सकते हैं। ये क्या होगा, कंप्लीट जब ये रोटेशन होगा, दिस इज द रोटेशन डायरेक्शन, इस तरफ से ये रोटेट करेगा तो आफ्टर 360 डिग्री क्या होगा, अपने प्लेस पे ये दोबारा आ जाएगा। तो ये कितनी बार अपेयर हो रहा है, ये एक बार अपेयर हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड वन फोल्ड एक्सिस। कि इस एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये हम प्लेन व्यू देख रहे हैं, अगर यहां से हम एक्सिस देखेंगे तो वो हमारा पॉइंट आउटवर्ड्स की तरफ होगा। ओके वो हमारी तरफ होगा, एक एक्सिस का दूसरा एंड जो होगा इनसाइड द पेपर होगा। तो इस एक्सिस के अलोंग एक बार ये रिपीट कर रहा है तो ये वन फोल्ड एक्सिस हो गया। इसी तरह ये मोटिव देखो अपने को दो बार रिपीट कर रहा है तो इसी तरह ये टू फोल्ड हो गया। इसी तरह देखो इसमें ये मोटिव क्या हो रहा है कि दो बार रिपीट हो रहे हैं तो ये टू फोल्ड हो गया। इसी तरह ये तीन बार हो रहा है तो थ्री फोल्ड हो गया, ये फोर फोल्ड हो गया। ओके अब ये तो हो गया। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि मान लो ये मोटिव है, ओके कोई भी क्रिस्टल फेस है, तो ये रोटेट कैसे करेगा, एक तो ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री रोटेट करेगा। इसके साथ एक और चीज होता है, अभी आप देखो इसको नोटिस करना, मोटिव को ये रोटेट कैसे कर रहा है। ओके ये देखो ये इसकी रोटेशन स्टार्ट हो गई है, तो आप नोटिस करोगे ये जैसे जैसे रोटेट कर रहा है ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, जैसे कि हमारा अर्थ सन के अराउंड रोटेट होता है और वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट होता है, तो उसी तरह ये मोटिव भी देखो, एक बार फिर से देखो आप समझ जाओगे। ये देखो यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये अपने डायरेक्शन पे तो 360 पे रोटेट हो ही रहा है, साथ से अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है। तो दो तरह से ये रोटेशन काम करता है। तो ये हमेशा जब भी हम रोटेशन की बात करेंगे, जब भी हम रोटेशन कहीं भी आगे यूज करेंगे, तो इस मोटिव को याद रखना है, एक तो 360 डिग्री कंप्लीट करेगा वो, और दूसरा अपने एक्सिस पे भी मूव करेगा। अब यही देखो ये टू फोल्ड में क्या होगा, यही मोटिव है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रैक्टिकल्स में कर किए होगे या फिर कहीं भी डायग्राम देखोगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे मोटिव का ये डायरेक्शन है, मान लो मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या होता है कि ऐसे बना होता है मोटिव, है ना। तो यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है तो यहाँ 180 डिग्री पे ऐसे आया। ओके तो ये इसी तरह मूव होगा। अगर मान लो कि सिंपली इसको आना होता है, तो अगर ये सीधा यहाँ पे आ जाता, कि मान लो कि ये अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं होता, तो फिर तो इसका शेप यही होना चाहिए था ना, यही होना चाहिए था, लेकिन ये है तो ये इस तरह अपने एक्सिस पे भी मूव हो रहा है। ओके तो दूसरी बात ये होगी। अब एक आता है टर्म आता है, रोटेशन सिमेट्री कैन बी एक्सप्रेस बाय एनी होल नंबर फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। जब 1 की बात करें, n इक्वल टू 1 मीन्स इट इज वन फोल्ड रोटेशन, इट रिपीट्स वन टाइम आफ्टर कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन। अब आता है एक एंगल ऑफ रोटेशन,
एंगल ऑफ रोटेशन वो क्या होता है, वो होता है कि जैसे कि इसमें एक बार रिपीट हुआ तो ये इसकी एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगी 360 डिग्री। अब ये दो बार रिपीट हो रहा है तो टू फोल्ड में क्या हो जाएगा कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इट इज 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। इसी तरह थ्री फोल्ड में डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। इसी तरह फोर फोल्ड में डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो होता है जनरली हमारे क्रिस्टलोग्राफी में क्या होता है कि हमें मिलता है 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 5 फोल्ड, 4 फोल्ड एंड 6 फोल्ड। तो ये तो एग्जांपल मैंने आपको 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड के दे दिए। दिस इज 6 फोल्ड। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको प्रैक्टिस करो कहाँ कहाँ पे ये मोटिव रिपीट होगा। तो ओके, अब चलते हैं हम अगली तरफ। अब रोटेशन सिमेट्री को लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये मान लो कहीं पे लिखा हुआ है A4 तो क्या हो गया एक इसका, ये तो A जो है ये बताएगा कि रोटेशन सिमेट्री है, ओके रोटेशन है। 4 बताएगा, सबस्क्रिप्ट जो है ये इसका बताएगा कितने टाइम्स है, मतलब 4 फोल्ड है ना। तो कह सकते हैं 1 4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस। तो ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ओके गॉट इट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कि अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि 1 फोल्ड होता है, 2 फोल्ड होता है, 3 फोल्ड होता है, 4 फोल्ड होता है और 6 फोल्ड होता है। तो इसमें क्या होता है 5 फोल्ड नहीं होता है। 5 फोल्ड क्यों नहीं होता है अभी हम देखेंगे कि इसके बीच का 5 फोल्ड क्यों नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम क्रिस्टलोग्राफी की बात करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में ही पहले वीडियो में अपने क्रिस्टलोग्राफी के डेफिनेशन को डिफाइन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इट विल टॉक अबाउट द परफेक्ट क्रिस्टल। ओके, तो परफेक्ट क्रिस्टल के परफेक्ट क्रिस्टल के बारे में ये जब बात करता है तो क्या होता है अभी एक देखेंगे एक बार फिर से आप इसको देखेंगे। मोटिव फेस कोई भी किसी भी तरह का होता है, जिसको पहले समझ नहीं आएगा, यहाँ से डायग्राम थोड़ा बड़ा है तो आप एक बार समझेंगे इसको कि कैसे ये मूव करता है। आप देखो ये अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है और 360 डिग्री पे मूव कर रहा है, ओके। तो इस तरह से ये अब आसानी से समझ में आ गया होगा कि मान लो कि आपका कोई भी है, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ जिनको समझ में नहीं आया। ये मोटिव दिया हुआ है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये 90 डिग्री पे कैसा हो जाएगा, ये देखो ये ऐसा हो जाएगा, फिर 180 डिग्री पे कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर 270 पे ऐसा हो जाएगा। तो इसी तरह ये मूव करेगा अपने डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे ये मूव करेगा। तो ये है इसका, ओके दिस इज द डायरेक्शन। तो इस तरह से ये मूव करता है कोई भी मोटिव जो होता है या भी कोई भी क्रिस्टल फेस होता है। तो ये हो गया, जब आप प्रैक्टिकल में करोगे ये बहुत हेल्पफुल होगा, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। अब हम बात कर रहे थे कि 5 फोल्ड रोटेशन क्यों नहीं होता है। तो आइए एक डायग्राम देखते हैं। ये देखिए ये एक क्रिस्टल है जो कि 5 फोल्ड रोटेशन वाले क्रिस्टल से बना हुआ है। जो इसका यूनिट है वो 5 फोल्ड, जो अपन यूनिट सेल की बात करते हैं तो वो ये 5 फोल्ड सिमेट्री वाला है, ओके आप देख रहे हैं पेंटागन है ये, ओके। तब जब क्या होगा इसकी कॉम्बिनेशन से जब कोई मिनरल बनेगा, कोई क्रिस्टल बनेगा तो क्या होगा ना, ये फुलफिल नहीं होगा, देयर मस्ट बी अ गैप। ये देख रहे हो आप यहाँ पे ये गैप शो करेगा, ये कंप्लीट फिल नहीं होगा, जो कि परफेक्ट क्रिस्टल में नहीं होता है। ये किस केस में होता है, ये अमोर्फस के केस में होता है। एमोर्फस मिनरल जो होते हैं उस तरह के ये गैप्स और शो करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम मिस मैच या फिर गैप्स बोलते हैं इसको। जब इसी को हम एटॉमिक स्केल पे बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये गैप्स क्या शो करता है, अनसेटिस्फैक्टरी बॉन्ड शो करता है। तो ये क्या होता है, ये जो गैप्स है हमारा अनसेटिस्फैक्टरी केमिकल बॉन्ड शो करता है, जो कि परफेक्ट क्रिस्टल के शेप में नहीं होता है। वहीं आप देखोगे जब ये हेक्सागोनल है, जब ये क्रिस्टल बनाता है तो देखो कितना कंप्लीट फुलफिल्ड है। आप देखो कहीं पे भी कोई गैप या मिसमैच या गैप्स नहीं दिखेंगे, इसका मतलब ये क्रिस्टल जो है परफेक्टली डेवलप हुआ है। तो इस वजह से हमारे पास जो होता है 5th फोल्ड का नहीं होता है। अब बात करें कि 6 और हायर, 6 से हायर, 7 और हायर क्यों नहीं होता है, तो उसका भी यही रीज़न है। जनरली हमारे पास 6 फोल्ड तक ही डिफाइन किया हुआ है, तो 6 7 फोल्ड के आगे भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से परफेक्ट क्रिस्टल में नहीं होता है। तो आइए अब आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रिफ्लेक्शन, जिसको कि मिरर इमेज भी बोलते हैं। तो मिरर इमेज क्या होता है, इन अ परफेक्ट डेवलप क्रिस्टल। अगेन ये परफेक्ट डेवलप क्रिस्टल की बात कर रहा है। अ मिरर प्लेन दैट इज डिनोटेड बाय एम is an imaginary plane that divides a crystal into two halves, each of which is the mirror image of the other. Okay, तो मिरर इमेज जैसा कि हमने रोज मिरर देखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है वही मिरर इमेज होता है। तो आइए इस डायग्राम को देखते हैं हम कि आप देखो ये डॉग है और ये मिरर इमेज, मिरर है इसके बीच, तो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा ये। तो आप एक नोटिस करोगे एक बात कि जो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है हमारा, तो इसमें ये राइट हैंड साइड दिख रहा है डॉग का,
जबकि जो मिरर में जो रिफ्लेक्शन है उसका, उसमें लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल आप देखोगे, आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है, जब भी आप मोबाइल या टीवी पे देखो तो उसको एक बार मिरर के सामने ले जाके देखना, तो उसमें आप नोटिस करोगे जो राइट हैंड के बैट्समैन होते हैं ना, वो लेफ्ट हैंड से लग रहा होता है कि वो लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर रहे हैं, वही सिमिलरली वाइस वर्सा भी ऐसा ही होता है। तो ये तो जनरल टर्म हो गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इन टर्म ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो आइए हम एक क्रिस्टल का एग्जांपल देखते हैं। दिस इज माय फेवरेट प्रॉप, क्यूब। पूरी क्रिस्टलोग्राफी भैया इसी में है, इसी क्यूब से आप पूरी क्रिस्टलोग्राफी समझ सकते हो, बहुत ही आसान है। देखो अब मान लिया कि हमने यहाँ से एक मिरर प्लेन है इसमें, ओके, जो कि उसको 2 इक्वल हाफ में कर देता है, ओके है ना। तो अभी ये देखो, जब यहाँ मिरर प्लेन होगा तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये हमारा मिरर प्लेन यहाँ से डेवलप हो गया, तो क्या होगा, ये जैसा ये फेस होगा वैसा ही ये होगा, तो मिरर इमेज होगा एक दूसरे का। बस अगेन यहाँ पे भी वही होगा, जो पॉइंट हमें यहाँ होगा वो यहाँ दिखेगा, जो यहाँ होगा यहाँ दिखेगा, तो इस तरह के होंगे डिफरेंस। तो ये हो गया मिरर इमेज का। तो हमने देख लिया रोटेशन कैसा होता है, मिरर प्लेन के अकॉर्डिंग मिरर इमेज कैसे बनते हैं किसी क्रिस्टल में। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है और काफ़ी काम आता है ये। जब प्लॉटिंग करते हैं तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन इसी में होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री में। अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट दीजिए आप मुझे। Center of symmetry is present in crystal if an imaginary line can be passed from any point on its surface through its center and the same point is found on the line at the equal distance beyond the center on the opposite side. Okay, it is also known as the inversion. Produce an inverted object. ये एक इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट बनाएगा थ्रू एन इन्वर्जन सेंटर, एक इन्वर्जन सेंटर से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एन इन्वर्जन इन्वॉल्व्स ड्राइंग इमेजिनरी लाइंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द इन्वर्जन सेंटर एंड आउट एन इक्वल डिस्टेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंटर। इट इज डिनोटेड बाय आई और बार वन को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो अब ये देखिए, इसको सिंपली हम बहुत ही आसान, इतना कुछ पढ़ने के बाद जिनको समझ में नहीं आया, बहुत ही आसान है, अभी मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो क्या है कि ये बोल रहा है कि ये हमारा अगर सेंटर है, ये अगर हम ओवरऑल क्रिस्टल की बात कर ले कि 2 मिनट के लिए मान लो कि आप ये ओवरऑल हमारा क्रिस्टल है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पॉइंट है। तब ये बोल रहा है कि सेम पॉइंट, जैसे कि ये टो है रैबिट का, फुट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट के सेम डिस्टेंस पे हमें वही पॉइंट मिलेगा, इसका फुट मिलेगा, जो यहाँ मिला था हमें उस इन्वर्जन पॉइंट के सेम डिस्टेंस पे फुट मिलेगा। इसी तरह इस क्रिस्टल को, इस फेस को कहीं से भी आप कर लो, जो इस इन्वर्जन पॉइंट के थ्रू जाएगा तो सेम हमें मिलेगा, सेम डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। इसी तरह यहाँ से मिलाओगे, अगर इसी सेंटर से जाएगा, इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन जो है इस सेंटर से होके जाना चाहिए, तो ये डिस्टेंस ऑलवेज भी होगा। तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये है, ये कोई मोटिव है, तो इसका इन्वर्टेड क्या होगा, ये होगा, है ना। तो अब क्या हुआ, एक तो ये इन्वर्ट हुआ, ओके, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक एंगल का भी चेंज होता है ना, ये यहाँ एंगल भी इन्वॉल्व होता है। तो एंगल कितना होता है, एक बार हम इस डायरेक्शन को देखेंगे, इस डायग्राम को आप देखिएगा, इसको फोकस करिएगा, ये मूव होने वाला है अभी। अभी आप देखो, देखो, तो ये क्या हुआ, ये एक कंप्लीट रोटेशन हुआ इसका 360 डिग्री का। तो जब ये 180 डिग्री पे था, जब ये रैबिट अपने 180 डिग्री पे था, तो सेम इस तरह का डायग्राम बनाया था। आपने नोटिस किया, नहीं किया? तो एक बार फिर से देखते हैं इसको। देखो अभी ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे यहाँ, फिर ये 180 डिग्री पे आया। जब ये 180 डिग्री पे आता है तो अपने आप का उस पोजीशन में जब इन्वर्ट हो जाता है तो उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। यू गॉट द पॉइंट? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था कि एक तो 180 डिग्री होना चाहिए, ओके, दूसरा इन्वर्ट होगा। देखो ये सब पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब भी अपन इसको प्लॉट करेंगे ना, प्लॉटिंग जब आप प्रैक्टिकल्स में करोगे, जनरली एग्जाम्स में आते हैं, गेट के जो जैम के एग्जाम है वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देखो, समझो, ताकि ये आसानी होगा आपको आगे जान। तो हम एक और क्रिस्टल का एग्जाम्पल देखते हैं। ये ऑक्टाहेड्रॉन है, ओके। तो ये क्या है कि मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, अगर देख लो, जैसे ये सामने की तरफ से दिख रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी आप देख सकते हो कि उसी तरह दिखता है। तो इसका कोई सेंटर ऑफ पॉइंट होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो होगा, ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा, सेंटर ऑफ पॉइंट सेम होगा। और या अगर आप ऊपर की तरफ जाओ तो भी सेम ही होगा, सेम पॉइंट हमें सेम डिस्टेंस में मिलेंगे, ओके। तो ये होता है क्रिस्टल के फेस में। अभी और आगे देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो वो ज़्यादा और क्लियर होगा। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज रोटेशन विथ इन्वर्जन।
नाम से ही पता चलता है इसमें रोटेशन भी है और इन्वर्जन भी है। अब देखते हैं क्या कहता है ये। टू जनरेट रोटो इन्वर्जन, रोटेट मोटिव थ्रू द रोटेशन एंगल एंड देन इन्वर्ट द मोटिव थ्रू द सेंटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, रोटेट कर देंगे, रोटेशन एंगल जितना भी होगा पहले हम रोटेट करेंगे, फिर क्या करेंगे उसको इन्वर्ट कर देंगे थ्रू द सेंटर। तो हमें क्या मिल जाएगा, रोटो इन्वर्जन मिल जाएगा। An axis of roto inversion within a crystal is an imaginary line that relate rotation about an axis with inversion. Okay. अब इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं A1 बार, जिसको कि हम I बोलते हैं, जिसको कहते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, इसी तरह हम इसको लिखते हैं बार A2, बार A2 लिखते हैं, या बार 2 भी दिखने मिलेगा आपको। ये इक्विवेलेंट होता है मिरर प्लेन के। आपने देखा होगा कि ये बार 2 को हम इक्विवेलेंट बोलते हैं मिरर प्लेन के। ये क्यों बोलते हैं, अभी हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे कि ये बार 2 को मिरर प्लेन क्यों बोलते हैं। इसी तरह हम या A3 बोलते हैं, या बार A3 बोलते हैं इसको, या फिर बार 3 मिल जाएगा। तो आपने देखा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, इट विल बी बिकम मोर क्लियर टू अस। अब ये देखो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। अभी देखो ये क्या होता है, ये रोटो इन्वर्जन शो कर रहा है। ओके, अभी आप ये क्या होता है, ये जब आप प्लॉट करेगा इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अगर आप इसको समझ गए तो काफी कुछ आपको आसानी से समझ में आएगा। तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे रोटो इन्वर्जन को प्लॉट किया गया है इस डायग्राम में, तो इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। अब ये हमारा मोटिव ए है, ओरिजिनल मोटिव है। अब ये क्या होगा, बार 1 की हम बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम बार 1 की बात कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन होगा इसका। तो क्या होगा, ये अपने एंगल पे वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। बार 1 में रोटेशन एंगल क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो हमने इसको इस मोटिव को 360 डिग्री रोटेट कर दिया यहाँ से। ओके, तो ये फिर अपने पोजीशन पे आ गया 360 डिग्री रोटेशन के बाद। अब क्या बोला था कि उसको हम इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट कैसे करते हैं, ये अपना 180 डिग्री यहाँ से 180 डिग्री करने के बाद हम इसको इन्वर्ट कर देंगे। तो ये यदि अगर मोटिव है तो इसका इन्वर्ट क्या होगा, इसका इन्वर्ट होगा इस तरह का। और जो इन्वर्टेड इमेज होता है, जो प्लॉट करते हैं हम उसको हम डॉटेड लाइन से प्लॉट करते हैं। जो ओरिजिनल मोटिव है वो हमारा सॉलिड लाइन में है, जो प्लॉट हुआ मोटिव है, इन्वर्टेड मोटिव है, उसको हमने डॉटेड लाइन में प्लॉट किया है। तो ये डॉटेड लाइन में, बी इज द इन्वर्टेड मोटिव। तो इस तरह से बार 1 वाला प्लॉट हो जाता है। अब इसी को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट ऑफ मोटिव्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। जो ये इक्वेटोरियल प्लेन की बात कर रहा था, इसको अब इक्वेटोरियल प्लेन पे प्लॉट करना है। तो सेम ही है, वही डायग्राम है। देखो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ये अगर जो ओरिजिनल मोटिव है उसको यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, और जो रोटो इन्वर्जन वाला मोटिव था, जो हमने बी मोटिव प्लॉट किया, उसको यहाँ पे करेंगे। जब इसको इक्वेटोरियल प्लेन पे हम देखते हैं, जो कि जनरली हमारे बुक में या एग्जांपल में मिलता है, तो वो हमें कुछ इस तरह दिखेगा। बाकी ये एलिमिनेट हो जाते हैं, उसमें हमें बस जो इक्वेटोरियल प्लेन पे होता है वही दिखता है हमें। तो ये एक हमारा ओरिजिनल मोटिव दिखा और ये इन्वर्टेड मोटिव दिखा। तो ये बार 1 का हो गया। अब इसी तरह बार 2 बार 3 का हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको। अभी देखो ये बार 2 में क्या होगा, बार 2 में क्या होगा, रोटेशन एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एक बार क्या हुआ, ये अपने 180 डिग्री पे रोटेट हुआ। तो ये वाला मोटिव कैसा दिखेगा, 180 पे ऐसा दिखेगा। ओके, अब क्या है, सेम। अब इसका हमको इन्वर्ट इमेज बनाना है, तो वो इन्वर्ट याद करो कि 180 डिग्री फिर से आएगा ये, तो 180 डिग्री यहाँ पे आएगा इसका, और फिर यहाँ से इन्वर्ट हो जाएगा। तो ओरिजिनल मोटिव ऐसा था, ओरिजिनल मोटिव इसमें बार 2 में ऐसा था, फिर वो 180 डिग्री पे ऐसा बना, और इसका इन्वर्टेड इमेज वापस से ऐसा बन गया। ओके, तो क्या हो गया, देखो ये इमेज, अब हम इसको इक्वेटोरियल प्लेन पे प्लॉट करना है। ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इसको प्लॉट करना है। तो क्या होगा, ये ए वाला जो है यहाँ पे प्लॉट होगा। ओके, तो ये ए वाला जो सॉलिड वाला है हमने प्लॉट किया। अब बी वाला भी यही है, तो ये भी तो इसी के ऊपर प्लॉट होगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये सुपर इम्पोज हो गया। जो ओरिजिनल मोटिव ए है, जो कि एबव द प्लेन होता है, एंड बी जो डॉटेड है वो वाला बी है, जो कि बिलो द प्लेन होता है, वो दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो गया। तो ये एक काइंड ऑफ अ मिरर इमेज देता है ये। इसलिए बार 2 को जो है ना, वो मिरर इमेज से कंपेयर किया जाता है। ये सिमिलर होता है मिरर इमेज के, क्योंकि ये सुपर इम्पोज हो जाता है एक दूसरे पे जो मोटिव है, तो इस वजह से होता है। और अगेन मैं आपको बता दूं, जो ओरिजिनल मोटिव है वो सॉलिड में है, वो उसका मतलब होता है कि वो एबव द प्लेन है। और जो प्लॉटेड मोटिव होता है वो क्या होता है, जो हमने डॉटेड में बोलते हैं, वो क्या होता है, बिलो द प्लेन होता है, इसलिए उसको डॉट में करते हैं। तो ये होता है। इसी तरह देखो बार 3 का, देखो बार 3 का एग्जांपल देखो, बहुत ही आसान है। तो उसमें क्या होगा, 120 डिग्री हो जाएगा, वो 3 बार रिपीट करेगा। तो इसका यहाँ पे बनेगा, इसका यहाँ पे बनेगा, इसका यहाँ पे बनेगा। तो उसी को ये प्लॉट कर गया। अब देखो ए यहाँ पे आया प्लॉट, ओके, फिर ए यहाँ पे आया, बी यहाँ पे आया, सी यहाँ पे आया। अब ए का क्या है, ए का क्या होगा, ए का जो प्लॉट होगा इन्वर्टेड इमेज क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री। याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं करना कि कई लोग सोचते हैं कि ये है, ये ऐसे हुआ, ये सीक्वेंस में जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो 180 डिग्री के बाद मैंने स्टार्टिंग में किए थे, यही था। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए था कि वो 180 डिग्री मैंने समझाया था आपको, ये इसका है, ये रिप्रेजेंटेशन इसका है। तो आपने समझा इतनी आसानी से कि कैसे ये प्लॉट होता है, बार 3 कैसे प्लॉट हुआ।
इसलिए 180 डिग्री भी इंपॉर्टेंट है इसका, और रोटेशन एंगल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि आपको बार फ्लोट 4 फ्लोट करना है और बार 6 फ्लोट करना है। ये आप करके देखो, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर दूंगा आपको। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है इसको प्लॉट करना। अभी तक हमने सिमेट्री एलिमेंट के चारों पॉइंट को काफी अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की। इसके बाद आने वाले वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि देखो अभी तक जो हम बात कर रहे थे ना, वो हम किसी भी क्रिस्टल के सिंगल फेस के बारे में बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड उसकी सिमेट्री क्या होगी। जब इसी क्रिस्टल को ये ओवरऑल 3D में हम बात करेंगे, जब तीनों एक्सिस के बारे में बात करेंगे, तो फिर यहीं पे टर्म आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स की। रोटेशन के साथ मिरर इमेज भी हो सकता है, जैसे कि आप 4/m की बात करो तो ये क्या है, ये रोटेशन एक्सिस है और ये मिरर प्लेन है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनाता है। इसी तरह बार 4 2/m की बात करो तो इसमें रोटो इन्वर्जन भी है, मिरर प्लेन भी है और रोटेशन भी है। तो ये किस तरह के कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर इनको कैसे प्लॉट करते हैं, तो ये सब क्या होता है हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पॉइंट्स ग्रुप के बारे में। पॉइंट्स ग्रुप जो आपने पढ़ा होगा कि 32 पॉइंट्स ग्रुप होते हैं, वो कैसे होते हैं, फिर क्रिस्टल क्लास क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं, क्रिस्टल क्लास देखने वाले हैं। इसके अलावा हर्मन मॉर्गन सिंबल क्या होते हैं, उसकी प्लॉटिंग कैसी होती है, कितने तरह के हर्मन मॉर्गन सिंबल्स होते हैं, और उन सब की हम प्लॉटिंग देखेंगे और काफ़ी अच्छे से करेंगे, ताकि आप एक बार ही देख लो तो आपको फिर बहुत टाइम तक देखने की जरूरत ना पड़े। मेरी यही कोशिश होती है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाया है, आपको मेरी मेहनत दिख रही होगी। अगर अभी भी कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं अपने वीडियो में लगातार इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर एक जो भी कोई मेरा वीडियो देखे उसको समझ में आए, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बताता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ही बेसिक लगे कुछ लोगों को, लेकिन मेरा मोटो है कि मैं हर किसी को समझा पाऊँ, अपनी बात को सब हर किसी को बता पाऊँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बेसिक बताता हूँ तो आप प्लीज़ स्किप मत करो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसके बीच में। आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को, आप स्पीड अप कर दो और देख लो। मैं तो अपनी एडिटिंग में जो है कहीं कहीं जहाँ लगता है कि मुझे ये बहुत ही बेसिक है, मैं ऑलरेडी उसको फास्ट फॉरवर्ड किया होता हूँ, आपने नोटिस भी किया हुआ होगा। तो अगर आपको फिर भी लगता है तो आप ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि आप बहुत सारे पॉइंट मिस कर जाओगे। फिर बीच में से मेरा वीडियो देखोगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, और कितने टाइम होता है कि नहीं भी आएगा। तो इसलिए मैं जो बना रहा हूँ बिल्कुल सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, रैंडम कोई भी टॉपिक नहीं उठा रहा हूँ, शुरू से लेकर अंत तक इसी तरह बनाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत से बनाया है, और सब्सक्राइब कर दो, और अपने जूनियर तक जरूर पहुंचाओ। अपने जूनियर तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंड्स को दो या ना दो, लेकिन अपने जूनियर तक प्लीज दो, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं उन लोगों तक पहुंचूं जो बेसिक लेवल पे हैं और उनकी कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो। बीएससी में ही ये चीज़ें क्लियर हो जाए तो कितनी अच्छी होगी। आप सोच सकते हो अगर आप एमएससी के बाद ये वीडियो देख रहे हो, और ये इतना मुश्किल भी नहीं होता ये सब चीज़ें, लेकिन मुझे तो नहीं बताया गया था इस तरीके से, मुझे नहीं बताया गया था, तो मैं काफ़ी टाइम बाद समझा। तो मैं नहीं चाहता कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है वो कोई और करे। तो सो गाइज प्लीज़ एक फैमिली की तरह हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बहुत चीज़ें सारी चीज़ें जो है मुझे भी नहीं पता है, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो हो सकता है हम एक दूसरे को बता पाए, समझा पाए, और एक फैमिली की तरह आगे बढ़े और अपने गोल को अचीव करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज बी सेफ एंड कीप योर फैमिली सेफ।